मैं 18 साल की हसीन लड़की हूँ। बाबा की मौत के बाद ठेला लेकर फल बेचा करती थी। एक 22 साल का नौजवान हर रोज मेरी दुकान में आता और मुझसे एक संतरा खरीद कर ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम खत्म हो गया तो वह मेरे पास आया और मुझे ढेर सारे पैसे दिए। कहा कि कहीं से भी 250 संतरा लेकर मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया। रात जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम प्रीति है। मैं अपने माँ बाबा के साथ रहती थी। मेरे बाबा फल बेचने का काम करते थे। मेरे एक बड़े भैया है जो कि शादी के बाद हमसे अलग हो गए और वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे बाबा की मौत हो गई। हम पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बाबा की कमाई से ही हमारा घर चलता था। भैया तो घर पर कुछ भी पैसा नहीं देते थे। मेरी माँ 3 घर में काम करती थी, उससे कुछ पैसे तो आ जाते थे, पर उससे हमारा गुजारा हो पाना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब से मैं फल बेचा करूंगी, पर उस वक्त कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई, पर मैंने माँ को समझाया कि अब जब भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के मोहन चाचा के साथ मैं पहली बार मंडी गई और वहां से ढेर सारे फल लेकर आई और 8 बजे अपने ठेले में फल सजाकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस होता था, क्योंकि बाजार में उस वक्त कोई दूसरी औरत सामान नहीं बेचा करती थी। मैं ही पहली लड़की थी जो इस काम की शुरुआत की, पर लोग मुझसे ताजा फल रोज खरीदने आ जाया करते थे। मुझे देखकर और भी औरतें बाजार में अब आकर सामान बेचने लगी, जिससे मुझे अब ठीक लगने लगा। ठंड का मौसम भी आ रहा था तो मैंने आज संतरा खरीदा है। जब भी मैं मंडी में फल खरीदने जाती हूँ तो पहले एक खाकर देख लेती हूँ। अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आए तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वह दोबारा वापस मेरे पास ही फल लेने आते हैं। आज मैं बाजार में संतरा बेचने लगी तो ढेर सारे लोग आकर मुझसे संतरा खरीद कर ले जा रहे थे। तभी महंगी कार से एक 22 साल का नौजवान उतरा। देखने में काफी अमीर लग रहा था और काफी हैंडसम भी। जब वो मेरी दुकान में आया तो मैंने पूछा, क्या चाहिए साहब? उसने अपना चश्मा हटाया और कहा, मुझे एक संतरा दे दो। शायद मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाई तो मैं 1 किलो संतरा तौलने लगी। उसने कहा, मुझे 1 किलो नहीं, बस 1 पीस संतरा चाहिए। यह सुनकर मैं चौंक गई। यह मेरी जिंदगी का पहला कस्टमर है जो एक संतरा खरीदने के लिए इतनी महंगी कार लेकर बाजार में आया है। मुझे लगा शायद कंजूस होगा ये। जब वह पैसा देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं साहब, इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी तरफ घूरने लगा और अपनी पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, साहब मेरे पास तो छुट्टा नहीं है, आप मुझे इसके बस 5 रुपए दे दीजिए। ऐसे भी संतरे 40 रुपए किलो ही है, एक का क्या दाम लूं? उसने कहा, बाकी का तुम रख लो। कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। जब तक वह दुकान में था मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह कैसा हवा का झोंका था जो मेरी जिंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। उसकी लाल कार और लाल जैकेट और 100 रुपए में एक संतरा खरीदना मुझे बहुत अजीब लगा था। अगले दिन मैं फिर से संतरा ही बेच रही थी तो अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज अपनी काली कार में काली जैकेट पहनकर आया हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी तो उसने कहा, मुझे एक संतरा दे दो। मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, आज पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह फिर से मुझे घूरने लगा और 100 रुपए देकर एक संतरा लेकर अपनी महंगी गाड़ी में चला गया। आसपास ढेर सारे संतरे की दुकान थी, पर वह मेरे पास ही अब रोज रोज आकर एक संतरा लेकर और 100 रुपए देकर चला जाता। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन मैं रोज रोज अब संतरा खरीदने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरा लेने आएगा। पूरा ठंड का मौसम ऐसा ही बीतने लगा। एक दिन मैं मंडी में गई तो मैंने देखा मंडी में संतरा बहुत कम हो चुका है। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब मौसम का आखिरी संतरा है। मैं उस 22 साल के नौजवान के बारे में सोचने लगी जो रोज रोज मेरी दुकान में आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता। मैंने कई बार पूछा कि दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से साफ साफ मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैंने 2 किलो संतरा फ्रीज में अलग करके रख दिया। जब वह नौजवान बाजार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उनसे कहा, साहब बाजार में संतरा अब कम हो गया है, संतरा का मौसम अब चला गया है। यह सुनते ही उसके चेहरे में एक अजीब सा डर नजर आया। वह अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगा जो मेरी समझ से बाहर था। काफी घबराया हुआ सा नजर आ रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहां से चला गया। और आज जब मैं मंडी गई तो मंडी में संतरा कहीं भी नहीं था। जब मैं एक दुकानदार से पूछी तो कहा, अब संतरा नहीं आएगा। तो
तुम दूसरे फल ले लो। आज मैं सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फ्रिज से मैंने एक संतरा भी निकाल लिया था। मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए और वही हुआ। वह आकर मेरी दुकान में जब देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, संतरा? मैंने कहा, साहब, संतरे का मौसम अब खत्म हो गया है, पर मैंने आपके लिए कुछ संतरे बचा कर रखा है। आप कल भी आ जाना। कुछ दिन तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और 7 महीने बाद ही संतरा मिल पाएगा। आज मुझे उसने 100 की जगह 500 रुपए दे दिए, पर मैंने लेने से मना कर दिया। फिर उसने जबरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरा लेकर काफी डरता हुआ अपने कार से चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने सारे संतरे खरीद कर फ्रिज में क्यों रखी हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बताई तो वह भी काफी हैरत में पड़ गई। माँ ने कहा, तो उसने तुम्हें 500 रुपए एक संतरे का दिया? अजीब पागल आदमी है। मैं रोज उसके लिए फ्रिज से एक संतरा निकाल कर ले जाती और उसे देती। जब मेरे पास आखिरी 5 संतरे बचे थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अब 5 ही संतरा बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर वह घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिए और कहा कि तुम कहीं से भी मेरे लिए 250 संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराया हुआ वह ऐसा बोलकर वहां से तुरंत निकल गया। मैंने अपनी माँ से ये बात बताई तो उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या आप एक दिन मेरा दुकान संभाल सकती हो? मुझे कुछ जरूरी काम है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान में आई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, और 4 दिन का संतरा बचा है, लेकिन मैं आपके लिए संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। मैं देखना चाहती थी कि वह संतरे का क्या करता है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज एक संतरा क्यों खरीदता है और संतरा ना मिलने पर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम दुकान संभाल लेना, और मैं चुपके से जाकर उसकी गाड़ी की पिछली सीट में छुप गई। वह इतना डरा और घबराया हुआ सा था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। वह गाड़ी चलाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब उतरने लगा, जल्दी से मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा वह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उस बॉगी में चढ़ गई और एक जगह पर छुप गई। वह स्टेशन में उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहां से वह चलने लगा। चलता हुआ वह एक पुरानी सी मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया। वह जमीन पर ही लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु संतरे को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दी। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर कुछ बोला। वह नौजवान संतरा का छिलका निकालकर उसे खाने लगा। अब उसके चेहरे का हाव भाव बिल्कुल स्वाभाविक लग रहा था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मांजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया था, पर उस दिन मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहां एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे दिए। मैंने उन लोगों की बातें सुन ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ यह सब चल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस 22 साल का कस्टमर का मदद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फ्रिज से एक संतरा निकालकर उसे पास लेकर अपनी दुकान में आई। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक पहुंच गई। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई। वह बहुत अमीर इंसान था। उसके पास ढेर सारी कार थी। उसका बंगला बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया। कहा, तुम यहाँ कैसे घुसी आ रही हो? मैंने कहा, साहब, मेरी कस्टमर है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैंने साहब को आवाज दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसने कहा, मेरा नाम रोहित है। मैंने कहा, मेरा नाम प्रीति है। उसने कहा, कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे मिल गए ना? मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर पर बुला लिया। घर के अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही आलीशान बंगला था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में लेके गए। बेडरूम देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पर जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो अचानक ही मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कहा, क्या जरूरी बात करनी है, बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं।
वह अपने बेड पर बैठ गए तो मैं नीचे बैठने लगी। उन्होंने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो? मैंने कहा, मुझे लगता है आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, पर आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसने कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ को लेकर घर पर आ गए थे, पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसों के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 6 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई। उन्होंने सारा कारोबार मेरे नाम कर दिया है, लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं हमारे खानदान के बाबा हरमल के पास गया। मेरे पिता ने बताया था कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तो उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। तभी उन्हें बाबा के बारे में पता लगा, तो वह बाबा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे और बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया था और उनसे कहा था, यह संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत फलेगा फूलेगा। लेकिन कहा कि अगर तुमने ये संतरा खाया तो कारोबार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए संतरा को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था कि हम सड़क पर आने वाले थे और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद ही मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे फलने फूलने लगा और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी और एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद यही वह कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हो गया तो मैं भी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। बाबा ने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लो तो तुम्हारा कारोबार चलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उनकी बात पर गौर नहीं किया और वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे फलने फूलने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं फिर से बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी जिंदगी बख्श दे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज एक संतरा लेकर मेरे पास आना। जब तक तुम रोज मेरे पास एक संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें रोज कहीं ना कहीं से एक संतरा लेकर आना ही पड़ेगा। अब तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्यों संतरा मांग रहा हूँ? मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर वह हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। अब मैंने कहा कि एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई थी जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। यह बात सुनकर वह मेरी ओर घूरने लगा और कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का क्या करते हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उस मंदिर में छुपी रही। उसके बाद मैंने अपनी मोबाइल निकाली और उसे एक वीडियो दिखाई जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसे तो अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले पल उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितना संतरा बचा हुआ है? मैंने कहा, मेरे पास 2 संतरा बचा हुआ है। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान पर दोनों संतरे खरीद लूंगा। मैं वहां से उठ गई और सीधे अपनी घर चली आई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी थी। अगले दिन जब मैं अपनी दुकान पर गई तो वह नौजवान अपनी काली कार लेकर आया और मुझसे एक संतरा खरीदकर अपनी कार में बैठ गया। आज मैं भी माँ साथ थी तो मैं भी उसके साथ कार की पिछली सीट पर छुप गई। वह उस मंदिर के बाबा के पास पहुंच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा रोहित को खाने के लिए दिया। रोहित ने वह संतरा मेरे दिए हुए संतरे से बदल लिया और उसे खाने लगा। जब रोहित चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उन्हें पैसे देने लगी और उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन आज अचानक ही वहां पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी सामने रोहित आ गया। रोहित ने कहा कि आप दोनों का खेल खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ यह संतरा भी मेरे पास है जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ। बाबा और उस औरत की आंखें तो फटी की फटी रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर स्लो पॉइजनिंग कर रहे थे और भले ही वह रोज उन्हें एक संतरा दे, लेकिन स्लो पॉइजनिंग से उसकी एक न एक दिन मौत हो जाती और पुलिस को भी शक नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगी। कारोबार में नुकसान इसी वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद लिए थे और अकाउंट में गड़बड़ी कर रहे थे। बाबा ने उसके डर का फायदा उठाया और उसे धोखा दे रहे थे। उसकी सौतेली माँ ने उनके डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था और सिर्फ एक डर की वजह से वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया था। रोहित मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा। उसने मुझे काफी अच्छे पैसे ऑफर किए तो मैं खुशी खुशी उसकी कंपनी में जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा, जब वह पहली बार बाजार में संतरा खरीदने आया था
तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मेरी दुकान पर ही संतरा खरीदने आता था। दरअसल मैं भी रोहित को तभी से मन ही मन पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। हम दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद रोहित ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। मेरे भैया ने जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो रही है तो वह भी मेरे पीछे पीछे आए, पर हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखा दी थी और अब धन दौलत के लालच में भैया और भाभी हमसे रिश्ता रखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।